दोस्तों आदाब, मैं सना वारिस। आप देख रहे हैं सना का सफ़ा। और आज आप देख रहे होंगे कि कहाँ मैं मौजूद हूँ। ये बोर्ड आप देख रहे हैं रेलवे स्टेशन का बोर्ड है और रेलवे स्टेशन के बोर्ड पे लिखा हुआ है बाबागंज। बाबागंज के रेलवे स्टेशन के बोर्ड पर दरअसल आने का मकसद मेरा ये था, चूँकि ये मेरा इलाका है, मैं इस जगह से बिलोंग करती हूँ। और ये जगह कहाँ पर पड़ता है आपको बताते हुए चलिए। ये जगह पड़ता है उत्तर प्रदेश के बहराइच ज़िले में। ये कस्बा है, गांव नहीं कह सकते, कस्बा है, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें मिलती हैं आपको। मतलब ज़रूरत के सामान की चीज़ें आप ले सकते हैं। एसी, फ्रिज, कूलर और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, सारी चीज़ें मतलब आपको दस्तयाब है। किसी दूसरी जगह का रुख करना नहीं पड़ता है। तो ये बाबागंज है। यहाँ की आबादी की अगर हम बात करें तो आबादी तकरीबन 25 से 30 हज़ार के बीच होगी। इसलिए मैंने सोचा कि अपने इलाके को आपको दिखाऊं और यहाँ के खान पान, लोगों की बोलचाल और यहाँ की तर्ज ज़िंदगी को आपके सामने लेकर आऊँ। इसीलिए मैंने रेलवे स्टेशन को चुना है। तो बाबागंज कहाँ पड़ता है, जैसा कि मैंने कुछ देर पहले कहा, ये उत्तर प्रदेश का आखिरी ज़िला कह सकते हैं आप इसको। ये उत्तर प्रदेश का, बाबागंज आखिरी ज़िला नहीं है, बहराइच आखिरी ज़िला है। तो उत्तर प्रदेश का आखिरी ज़िला बहराइच, जो कि दूसरे मुल्क की सरहद से मिलता है, यानी पड़ोसी मुल्क। पड़ोसी मुल्क कौन है? पड़ोसी मुल्क यहाँ से नेपाल है। नेपाल यहाँ से बाबागंज, जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। यानी आप 7 किलोमीटर का सफ़र करेंगे और नेपाल के अंदर दाखिल हो जाएंगे। तो आपको अगर नेपाल का सफ़र करना है तो बाबागंज आए और आपको हम लेकर जाएंगे नेपाल। अब हम आपको बताते हैं कि बाबागंज की दूरी बहराइच से कितनी है। बाबागंज की दूरी बहराइच की 50 किलोमीटर 50 किलोमीटर पर बहराइच है। यानी बहराइच पहले आपको आना पड़ेगा, फिर उसके बाद बाबागंज आना पड़ेगा। तो खैर चलिए आपको हम दिखाते हैं यहाँ की हरियाली। तो आप हरियाली देख रहे हैं। आमतौर पर रेलवे स्टेशन जो होते हैं वो भीड़ भाड़, चकाचौंध, आवाज़ भरे होते हैं, क्योंकि हमने ऐसे ही रेलवे स्टेशन बड़े बड़े शहरों के देखे हैं। लेकिन ये रेलवे स्टेशन आप देख रहे हैं कितना सुकून है। चारों तरफ कोई चीख पुकार नहीं, कोई ज़्यादा नहीं। अभी कुछ देर पहले एक बाइक वाले भैया आए थे बस। और आप इधर देखिए पेड़ हैं, दरख्त हैं और यहाँ पर गाय भैंस अपने लोग चरवाहे आते हैं बकरियों को चराने के लिए, घास फूस लेने के लिए। तो ये पूरा एरिया है। अब आपको मैं रेलवे ट्रैक इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये है कि इस रेलवे ट्रैक पर दिन में सिर्फ 2 बार ही ट्रेन आती है। और मैंने अपने दादी से पूछा, क्योंकि मेरी दादी की उम्र शायद तकरीबन 80 होगी, 80 से ज़्यादा होगी। तो मैंने पूछा था, दादी आपकी शादी जब यहाँ पर हुई थी तो क्या रेलवे स्टेशन यहाँ पर था? तो उन्होंने कहा हाँ था, और रेलवे उसी ट्रेन से उनकी विदाई हुई थी। उन्होंने कहा घर से वो पहले रेलवे स्टेशन तक आई थी बैलगाड़ी से, और बैलगाड़ी से आने के बाद उन्होंने ट्रेन से, इसी ट्रेन पर वो उतरी थी। तब वो कह रही थी कि उस टाइम डाकू हुआ करते थे। अभी आप देख रहे हैं कि कैसे मतलब दूर दूर पेड़ हैं। अब उस टाइम 80 साल पहले आप सोच सकते होंगे कि किस तरह का इलाका रहा होगा। दिन दहाड़े चोरी, लूटमार, ऐसे वाक़यात हो जाते थे। दादी ऐसा बताई। तो कह रही थी कि जब यहाँ पर ये उतरी तो यहाँ उतरने के बाद आधा किलोमीटर फिर वो बैलगाड़ी पर बैठी, फिर बैलगाड़ी से चढ़कर फिर घर वो पहुंची थी। यहाँ पर 2 बार, जैसे कि मैंने कहा, ट्रेन आती है। तो 2 बार ट्रेन कब आती है? दो वक्त डिसाइडेड हैं। एक सुबह आती है 9 बजे, नेपाल की सरहद से लोगों को 9 बजे आती है। नेपाल की सरहद से लोगों को 9 बजे लेकर जाती है बहराइच। और बहराइच से आती है 3 बजे, जो कि नेपाल की सरहद पर लोगों को छोड़ती। कहाँ जा रहे हो दादा? बाबागंज जा रहे। कहाँ से आए हो? लक्ष्मणपुर से आए हो? अच्छा, मक्कनपुर से आए हो। अच्छा, कितना उम्र हुई है? 55-50 हुई है। अच्छा, ठीक है दादा, राम राम। ठीक है। तो हरियाली आप देख रहे लोग यहाँ पर पैदल सफर करते हैं। बाबागंज मार्केट जाना है तो लोग गांव से आसपास दूर आके मतलब दिखाना, दूर पेड़ के आसपास, पेड़ के उस पार आप देख रहे होंगे छोटे छोटे घर, पता नहीं दिखाई दे रहे होंगे या नहीं दिखाई दे रहे। इधर देखो, इस साइड, इधर साइड, ये दूर घर, छोटे मोटे घर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये गांव है। तो वहां से लोग पैदल सफर करते हैं और पैदल सफर करने के बाद बाबागंज जाते हैं। उनको सामान कुछ लेना होता है, जैसे कि दादा दादी इधर हैं, अभी देख रहे हैं, खड़े होकर देख रहे हैं। तो ऐसे ही यहाँ से लोग सफ़र करते हैं। मैंने आपको इंटरेस्टिंग बात बताई कि 2 टाइम ही यहाँ पर ट्रेन आती है। यहाँ पे कोई दुकान नहीं है ट्रेन के आसपास, मतलब रेलवे स्टेशन में। लोग आते हैं इस दरख्त के सामने, दरख्त के नीचे बैठकर छाई लेते हैं, फिर उसके बाद अपनी अपनी मंजिल को जाते हैं। तो चलिए हम आपको रेलवे स्टेशन का नज़ारा दिखाएंगे। रेलवे स्टेशन में कैसे लोग टिकट लेते हैं। फिर अभी तो बंद है, क्योंकि मैंने बताया आपको कि सिर्फ 2 बार
आपको दिखाते हैं। यहाँ से लोग टिकट लेते हैं, क्योंकि अभी ट्रेन का टाइम नहीं है तो ये बंद है। और ये देखिए ट्रेन का टाइम नहीं है तो यहाँ पर लॉक लगा हुआ है। जैसा ट्रेन का टाइम होगा 3 बजे, उससे पहले लोग आ जाते हैं यहाँ पर ऐसा। तो आपको दिखाते हैं इधर बिल्डिंग थोड़ा, ये इधर से आधा किलोमीटर होगा तकरीबन। ये रोड आप देख रहे होंगे, ये आधा किलोमीटर रोड को पार करेंगे तो उस पार मार्केट है। यहाँ से देखिए, यहाँ से भी लोग टिकट लेते हैं, इधर से भी लोग टिकट लेते हैं। अब आपको मैं यहाँ दिखाती हूँ, देखिए कौन कौन से रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकती है वो सब लिखा हुआ है, और यहाँ से ट्रेन कहाँ कहाँ जाती है, सारे स्टेशंस के नाम लिखे हुए हैं। तेज बोले, आवाज आ रही? अब आप इधर दिखाएंगे, इधर थोड़ी थोड़ी हरियाली दिखाऊं आपको। ज़्यादा हरियाली आप देख रहे हैं, और ये बहुत पुराना और बहुत बड़ा ये दरख्त है पीपल का, इसके साये में भी लोग बैठते हैं। देखिए थोड़ा ऊपर दिखाना कि वैसे गोल गोल घुमा के, नहीं ऐसे नहीं, हाँ ऐसे ही। देखिए कितना बड़ा सायादार दरख्त है। मैं दूर चली गई थी, शायद आवाज़ नहीं आ रही होगी। तो आप देख सकते हैं इसकी जो तने हैं ना कितनी दूर दूर हैं। तो आपको अगर यहाँ पर लोगों को जब आराम करना होता है, मुसाफिरों को, क्योंकि यहाँ शेड वगैरह है नहीं, और शेड से अच्छा जो होता है दरख्त होता है, नेचुरल है, तो यहाँ पर लोग बैठते हैं, इंतज़ार करते हैं जब ट्रेन आ जाती है फिर सफ़र करते हैं। कई लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं अपना पंखा उंखा लेकर, देखिए वहाँ पर रखा हुआ है। शायद लोग जाने वाले हैं। आप लोग जाने वाले हो कहीं? जा रहे हो कहीं? तो यहाँ क्यों आए? हम लोग ये तो सामने घर से टहलने। अच्छा टहलने, लोग तो अब टहलने भी आते हैं, मतलब यहाँ घूमने घामने। ठंडा होता है ना मौसम इधर, है ना, इन्वायरमेंट थोड़ा ठंडा होता है तो लोग यहाँ आते हैं बैठने, हवा खाने। गाँव में अगर गर्मी हुई तो यहाँ के कई सारे लंबे दरख्त हैं, और सारे पीपल के ही हैं। आके आओ मेरे साथ आगे। पीपल नहीं है, पीपल नहीं है, ये पीपल का है। ये कौन सा है? पकड़िया। पगड़िया का पेड़ है? पगड़िया को क्या बोलते हैं? पकड़िया। बरगद। हाँ पकड़िया ही बोलते हैं। पगड़िया नहीं बोलते हैं, हमको पीपल दिख रहा है। पीपल दिख। तो दोस्तों आपने रेलवे स्टेशन की पूरी तस्वीरें देख ली, यहाँ के फैक्ट्स को जाना, और अब ये रोड जो देख रहे हैं सीधी लंबी जा रही है, आधा किलोमीटर की तकरीबन रोड होगी। इस रोड के जस्ट जहाँ पर ये रोड ख़त्म होती है वहीं से बाबागंज मार्केट की शुरुआत होती है। तो उसका भी वीडियो हम आपको दिखाएंगे, और आप खुद देख कर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं नहीं। जैसे कि पहले कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी, मतलब कुछ किसी भी ऐसी चीज़ की ज़रूरत हो आपको जो यहाँ पर आप चाहते हो कि मिल जाए, तो सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं, आपको किसी दूसरे जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए जो आसपास के जितने गांव हैं, यानी आप चारों तरफ घूमेंगे इस बाबागंज के चारों तरफ, तादाद में नहीं बता सकती, लेकिन बहुत सारे गांव जो कि इसी बाबागंज पर डिपेंडेंट है। कुछ देर पहले आपने देखा था कि एक दादाजी थे, वो बैंक जा रहे थे, तो यहाँ पर एक ही वाहिद बैंक है और एक ही सरकारी अस्पताल है। तो लोग आसपास के गांव के लोग बाबागंज आते हैं और तमाम सुविधाओं से फ़ायदा उठाते हैं। हम आपको बाबागंज मार्केट की भी वीडियो दिखाएंगे। तो ये रोड रेलवे स्टेशन का यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, और यहाँ से बाबागंज मार्केट की शुरुआत हो रही है। अब आप मार्केट को देखिए। चल अभी दोपहर का वक्त है और जुमे का भी वक्त है, तो कई सारी दुकानें बंद हैं। दोपहर नहीं, मेरे ख्याल में 12 बज रहे होंगे। क्या? और यहाँ से आपको नेपाल के पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, देख रहे हैं आप। तो ये बाबागंज मार्केट है, बाबागंज मार्केट, इसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। इधर से देखा हमने, बाइक से चल के हम लोग दिखा रहे हैं, स्कूटी से चल के, और दूर से आप देख रहे हैं एकदम दूर से नीले नीले पहाड़ दिखाई दे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 7 किलोमीटर की दूरी पर नेपाल बॉर्डर है। तो ये है मार्केट। तो रात
आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करिएगा, और इसके अलावा भी कई वीडियोस का इंतज़ार करिएगा, क्योंकि कई ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं हम आपको बताएंगे जो आपको जानना ज़रूरी है। और कई बहुत सारे दिलचस्प चीज़ें मैंने सोच रखी है, वो भी आपके सामने लेकर आऊँगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।